दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि बिगिनर्स को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कब करना स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक बास्केट है, एक पूल है, जिसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा एक प्रोफेशनल्स को देते हैं, जिसको हम फंड मैनेजर कहते हैं। एक एएमसी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती है, उनके फंड मैनेजर्स होते हैं। तो बहुत सारे लोग मिल के जो है वो पैसा उस एएमसी में लगाते हैं, उस फंड मैनेजर को देते हैं और वह उसका पैसा मैनेज करता है। मैनेज कैसे करता है? तो स्टॉक्स में, बॉन्ड में, गोल्ड इत्यादि में लगाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उन पैसों से रिटर्न कमाने की कोशिश करता है। तो वही रिटर्न जो है आपको पास ऑन करता है और अपने पास कुछ वह कमीशन रख लेता है। यही पूरा म्यूचुअल फंड होता है। तो बहुत देश में बहुत सारे रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई है, निपॉन है। ये बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनी हैं। इनको हम एएमसी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। इसमें जो म्यूचुअल फंड्स के स्कीम होते हैं, उसमें बहुत सारे उस स्कीम को फंड मैनेजर मैनेज करते हैं और हम लोग अपना पैसा लगाते हैं। बहुत सारे लोग उसमें अपना पैसा लगाते हैं, वही फंड मैनेजर जो है उसको मैनेज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि म्यूचुअल फंड में कब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। एज ए बिगिनर, यानी कोई बहुत अभी अभी नौकरी लगी है, अभी अभी जॉब करना स्टार्ट किया, अभी अभी बिजनेस करना स्टार्ट किया और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो एज ए बिगिनर वो कब से स्टार्ट करे। अब म्यूचुअल फंड में कब से स्टार्ट करना चाहिए, इसका तो एक बहुत आइडियल सिनेरियो यह होता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप स्टार्ट कर दिया। जल्दी स्टार्ट करने से आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, लंबे समय तक चलता है, तो आपको बड़ा कॉर्पस, आपको छोटे अमाउंट से आपका बड़ा कॉर्पस तैयार होता है। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए होता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए आप उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए आपको उसे यूज नहीं करना चाहिए। तो इस सिनारियो में आपको शॉर्ट टर्म यूज के लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होता है। इमरजेंसी फंड क्या होता है कि आपके महीने का इनकम है उसका 6 गुना लगभग आपको एफडी के रूप में या सेविंग अकाउंट में रखना मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। आप एफडी के रूप में उसे रखिए, क्योंकि एफडी आजकल बड़ा इजीली टूट जाता है। तो पहले अपना इमरजेंसी फंड एक तैयार कर लीजिए। इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अचानक से सडन कोई इंपॉर्टेंट खर्चा आ जाता है तो आप म्यूचुअल फंड तो अपना तोड़ने जाइएगा नहीं, तोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह एक लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए होता है। तो आप उस इमरजेंसी फंड से वो पैसा यूज कर सके और आपका म्यूचुअल फंड जो कहते हो चलता रहे। तो सबसे पहला है कि अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड एक क्रिएट करें, देन फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात सोचें। दूसरी चीज है, अगर आपका कोई लोन चल रहा है जिसमें बहुत हाई इंटरेस्ट है, जैसे पर्सनल लोन, कुछ कुछ पर्सनल लोन होता है जो बहुत हाई इंटरेस्ट पर होता है, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई वो बहुत हाई इंटरेस्ट पर होता है। तो अगर आपका इस तरीके का कोई लोन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो आप सबसे पहले इसे चुकाइए, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और ये चलता रहेगा तो आपको कोई कंपाउंडिंग का बेनिफिट वहां पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारा कंपाउंडिंग का बेनिफिट यहाँ से यह खा जाएगा। तो सब जरूरी यह है कि एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लीजिए। कोई अगर महंगे लोन है आपके जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई है, उसको आप चुका लीजिए। उसके बाद ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। बिगिनर्स को यह मैं बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इन्वेस्ट करने का? एसआईपी होता है। आप एक छोटा अमाउंट मंथली रूप से जो अपने ऑटो डेबिट कर दीजिए और छोटा छोटा अमाउंट जो है म्यूचुअल फंड के में आप किसी स्कीम में एसआईपी के थ्रू जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है और एक अच्छा रिटर्न आपको आगे चल के मिलता है। अगर म्यूचुअल फंड आप करना चाह रहे हैं, एसआईपी करना चाह रहे हैं, तो लंबे समय के लिए कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए, 1 साल के लिए कीजिए, 3 साल के लिए कीजिए, नहीं। एक बार एसआईपी आपने कर दिया तो लगभग 10 साल उसे एटलीस्ट चलाइए, तब आपको जाके कंपाउंडिंग का बेनिफिट महसूस होगा और म्यूचुअल फंड का जो छोटे छोटे अमाउंट का आप एसआईपी किए होंगे उससे एक बड़ा कॉर्पस तैयार होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।